गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में इससे पहले हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इसका सेंड कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर में जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, महात्मा गांधी से रिलेटेड कहाँ स्टोरी है। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी सिक पर्सन्स की, बीमार लोगों की देखभाल किया करते थे और नर्सिंग का काम किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे और पर्सनली वो खुद जा कर के बीमार लोगों की देखभाल किया करते थे। जिसमें एक बार एक साउथ इंडियन लड़का था जो उनके आश्रम में था और वो बीमार हो गया था, जिसे डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो गई थी। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हुई, उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हुई। तो गांधी जी उससे मिलने आए रोज़ की तरह और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, अब तो तुम्हारी स्थिति काफ़ी ठीक हो गई। तो उसने कहा कि मुझे एक अच्छी कॉफ़ी चाहिए। तो गांधी जी मुस्कुराए और गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 88 पे। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। जब गांधी जी वहाँ से चले जाते हैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने, तो गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes. गांधी जी वो जो लड़का रहता है, यंग रहता है, उसकी जो पसंद रहती है उसके बारे में जानते हैं कि इसे साउथ इंडियन चीज़ें, उपमा और डोसा बहुत पसंद है। और गांधी जी वॉज लॉफिंग, और गांधी जी हंस रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे कि क्या तुम्हें उपमा और डोसा चाहिए, जो कि उस आश्रम में मिलना पॉसिबल नहीं था। तो गांधी जी उसके ऊपर हंस रहे थे और तभी जो है द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव। तभी जो यंगस्टर था उसके दिमाग में अचानक से एक विचार आया और उसने झटके के साथ कहा, ही ब्लर्टेड आउट, मतलब एक झटके से मुंह से बोला, कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, क्या मुझे एक कप कॉफी का मिल सकता है। गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लॉफ्टर। गांधी जी बहुत तेजी से हंसने लगे और उन्होंने कहा, ओह यू ओल्ड सिनर, अरे पुराने पापी, दैट इज वॉट यू वांट, यही तुम चाहते हो। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी रिसेंटली वो अपने पेट की प्रॉब्लम से बाहर आया है, उसकी तबीयत अभी ठीक है और वो तुरंत कॉफी की डिमांड कर रहा है। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, यू सर्टेनली। और फिर गांधी जी ने उस यंग लैड के फेस की तरफ देखा और कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारा कॉफ़ी का मग मिलेगा। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस, लड़के के फेस को देखकर गांधी जी को ऐसा लगा कि नहीं अब ये ठीक है, और उन्होंने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारी कॉफ़ी का कप मिलेगा। यस, लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक, हल्की कॉफ़ी जो है वो तुम्हारे पेट को सही करेगी, तुम्हारे स्टमक को सूद करेगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और फिर तुम कॉफ़ी के साथ क्या लोगे। व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ क्या लोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उपमा और डोसा बना सकते हैं, बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विथ कॉफ़ी, लेकिन जो गर्म टोस्ट होता है वो कॉफ़ी के साथ में अच्छा लगेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं जाता हूँ और तुम्हें एक ट्रे भेजता हूँ। विद दैट एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड, गांधी जी लेफ्ट द रूम। ऐसा कहते हुए, ऐसे काइंड पार्टिंग वर्ड, दयालुता भरे अच्छे शब्द बोलते हुए गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी रूम से बाहर चले गए। द लैड ले वेटिंग, जो लैड था वो इंतजार कर रहा था।
ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, वो अपने गुड लक पर बिलीव नहीं कर पाया। कॉफी इन साबरमती आश्रम, कॉफी और वो भी साबरमती आश्रम में। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और वो भी गांधी जी स्वयं ऑफर कर रहे हैं उसे भेजने के लिए। क्यों इतना हैरानी था? क्योंकि आश्रम में कॉफी अलाउड ही नहीं थी, लेकिन फिर भी गांधी जी उसे कॉफी भेजने के लिए तैयार हो गए थे। गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की जो कॉटेज थी वो आश्रम के दूसरे किनारे पर थी। वेरी गुड। अब किनारे उसका वो कर दो, ब्लैक कर दो। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, सॉरी, गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की जो कॉटेज थी वो आश्रम के दूसरे कॉर्नर पे थी। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, रोड आश्रम में एक रोड टाइप बना था, उस रोड के उस कॉर्नर पे जाके था, जैसे कि आपकी क्लासरूम और प्रिंसिपल मैडम का रूम का कॉर्नर, इस तरह से। तो द लैड कुड वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन, वो जो लड़का था वो इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था कि क्या हो रहा होगा। गांधी जी को वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी कस्तूरबा के पास उनके किचन में जाएंगे। एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट, और वो उनसे कॉफी और टोस्ट के लिए कहेंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, अरे लेकिन ये तो असमय था, मतलब ऐसा टाइम था जिस समय किचन बंद रहता है। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन तो बंद होगा। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और जो बा है वो इस समय रेस्ट कर रही होंगी। अरे बेटा प्लीज। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बोदरेशन, अब वो लड़का सोच रहा है कि अरे क्या मैंने गांधी जी को चिंता में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय उसने कॉफी मांग ली और इस समय बा भी रेस्ट कर रही होंगी। अब तो कैसे होगा? सम 20 minutes passed, लगभग 20 मिनट बीत गए। हार्क व्हाट वाज दैट साउंड, अरे ये कैसी आवाज आ रही? द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल्स अगेन, गांधी जी के वुडन सैंडल्स मतलब लकड़ी की जो सैंडल्स होती हैं, खड़ाऊ होती है, उसकी आवाज फिर से आई। हैड द कॉफी बीन कॉल्ड ऑफ, अब वो सोच रहा है कि क्या कॉफी कैंसिल हो गई? क्यों? क्योंकि तो दोपहर में मांग लिया था, बाबी रेस्ट कर रही, कॉफी कौन बनाएगा? तो फिर हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, और ये सोच के जो उसका दिल था वो एकदम दुखी हो गया कि अब तो कॉफी नहीं मिलेगी। बट लेकिन There was Gandhi ji carrying a tray covered with a white खादी नैपकिन, लेकिन तभी गांधी जी वहां पे आए, उनके हाथ में एक ट्रे थी जो कि व्हाइट कलर के खादी के नैपकिन से ढकी हुई थी। द लैड वॉज डैज्ड, डैज्ड मतलब आश्चर्यचकित होना। लड़के को बहुत हैरानी होती है। What had really happened, और वो सोच रहा था कि वास्तव में क्या हुआ होगा। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे। नाउ हियर इज योर कॉफी एंड टोस्ट, अब ये तुम्हारा कॉफी और टोस्ट यहाँ पे है। एंड माइंड यू आई मेड द कॉफी माई सेल्फ, और हाँ तुम ध्यान रखना, आई मेड द कॉफी माई सेल्फ, कॉफी मैंने बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, और एक अच्छे साउथ इंडियन की तरह, विल यू सर्टिफाई, क्या तुम ये बताओगे आई कैन मेक गुड कॉफी, कि मैं अच्छी कॉफी बना सकता हूँ कि नहीं? बट विस्पर्ड द लैड, लेकिन लड़का धीरे से बोला, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी। अब लड़के को थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, एक तो उसने बिना समय के कॉफी की डिमांड की, और फिर गांधी जी खुद कॉफी लेके चले आए, और वो भी उन्होंने खुद से बनाई। तो उस लड़के को, बॉय को थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, हिचकिचाहट हो रही थी, और उसने कहा कि आप किसी और से बोल देते मेरे पास कॉफी ले आने के लिए। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कीजिए। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई। नाउ सेड गांधी जी, गांधी जी ने कहा, अरे डोंट ruin योर कॉफी, अपनी कॉफी को खराब मत करो। कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी, कोल्ड कॉफी अच्छी नहीं होती है। यू सी बा वॉज रेस्टिंग एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, तुम जानते हो कि बा वॉज रेस्टिंग, बा आराम कर रही थी, एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको डिस्टर्ब कर सकूं। एंड देन ही सेड सडनली, और फिर उसने अचानक से कहा,
वेल आई शैल लीव यू नाउ। और फिर गांधी जी ने अचानक से कहा अच्छा अब मैं जाता हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई ना कोई ट्रे लेने के लिए आएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, और ऐसा बोलते हुए वो चले गए। ये रैबिट ना तुम्हारे कंधे पे तुम्हारा वीडियो देखने के लिए बैठ गया है। ओके। द कॉफी वॉज लाइट, कॉफी जो थी वो बहुत हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वर नेक्टर, और वो जो लड़का था साउथ इंडियन, वो उसको ऐसे पी रहा था जैसे कि अमृत हो। बट ही वॉज ट्रबल, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान था कि उसकी वजह से गांधी जी को प्रॉब्लम हुई है। हिज माइंड आई सॉ, और वो अपने मन की आंखों से सोच रहा था, मतलब इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था कि गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी ने किचन खोला, लाइटिंग द स्टोव, और स्टोव जलाई। उस समय गैस सिलेंडर नहीं था कि आप खट से बनाया और बस गैस जला ली, स्टोव जलाई। मेकिंग द कॉफी एंड टोस्ट, और उन्होंने कॉफी और टोस्ट बनाया उस लड़के के लिए। एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसको उसके पास लेकर आए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, और ऐसा सब गांधी जी ने सिर्फ इसलिए किया कि किसी और को डिस्टर्ब ना हो। एट दैट अनटाइमली आवर, उस असमय में, ही वॉज ओवरवेल्म्ड, और फिर वो बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा भाव में डूब गया गांधी जी के प्रति, कि उसकी डिमांड जो थी कॉफी की, जो बिना किसी समय के थी, गांधी जी ने किसी को डिस्टर्ब किए बिना खुद कॉफी बनाई और खुद उसके पास लेके आए। ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है ना। बेटा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। और इसके पहले मैंने आपको चैप्टर की जो भी पिक्स वगैरह सेंड की और जो वर्ड मीनिंग ये आप देख रहे हैं, यू कैन सी हियर द वर्ड मीनिंग, ये मैं आपको फोटो में भेज चुकी हूँ। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फ्रॉम हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। ये आप अपने कॉपी में कंप्लीट कर चुके होंगे आई होप। और ये यू कैन सी योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और कल आपको इसके नोट्स देंगे। आज आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करेंगे। वीडियो के दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। थैंक यू।